कक्षा 2 हिंदी व्याकरण पाठ 11 सबका नाम सर्वनाम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो सर्वनाम क्या होता है ये देखते हैं हम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे देखिए ये उदाहरण दिया गया है, इसमें कुछ वाक्य दिए हैं इस पिक्चर के ऊपर। तो देखिए क्या लिखा है। रमेश अच्छा लड़का है, रमेश जल्दी उठता है, रमेश मेरा दोस्त है और रमेश समय से स्कूल जाता है। अब देखिए यहाँ सब जगह रमेश 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 लगा दिया ना। अब ये नाम हो गया, मतलब संज्ञा हो गया। अब इसकी जगह पे जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे देखिए अभी वाक्य में से रमेश को हटाकर अन्य शब्द जोड़ते हैं। जैसे एक बार हमने बता दिया कि रमेश अच्छा लड़का है, तो देखिए रमेश अच्छा लड़का है। फिर रमेश की जगह पे लिखे वह जल्दी उठता है, वह मेरा दोस्त है, वह समय से स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्वनाम हो गया। वह, ये, मेरा, फिर वह। तो बार बार रमेश न बोल के जो हमने शब्द इस्तेमाल किया उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। पहले रमेश नाम का बार बार प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके बाद उसकी जगह पे वह शब्द प्रयोग किया गया है। तो वाक्यों में रोचकता आ गई। ये बोलने में और ये बोलने में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छे लग रहा है ना वाक्य। ये बार बार एक ही बात को, रमेश अच्छा लड़का, रमेश जल्दी उठता, रमेश मेरा दोस्त है, रमेश समय से स्कूल जाता है, ये सब बार बार बोलना से सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए ऐसे बोलने में अच्छा लगता है, रमेश अच्छा लड़का है, फिर इसके बाद उसका नाम तो हमने बता दिया कि रमेश है, फिर वह जल्दी उठता है, वह मेरा दोस्त है, ऐसा बोलते हैं। तो ये अच्छा लगता है। इन वाक्यों में निरस्ता, बार बार बोलने से क्या हो जाता है? निरस्ता आ जाती है इन वाक्यों में। और जब हम उसकी जगह पे सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो रोचकता आ जाती है, मतलब अच्छे लगने लगते हैं वो वाक्य सुनने में और बोलने में। तो ऐसे ही वाक्य, ऐसे ही शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए और क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए मैं, तुम, वह, ये, किसे, कौन, कुछ आदि, ये सब क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। वाक्यों में बार बार नाम का प्रयोग करना अटपटा लगता है, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बताया मैंने जैसा कि जहाँ पे हमको संज्ञा के बदले में जो भी शब्द अपन प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेश संज्ञा हुआ, इसकी जगह पे वह प्रयोग किए तो वो हो गया सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, है ना। और ये बोलने में भी अटपटा नहीं लगता है। फिर अब आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सबके लिए किया जाता है। जैसे अपने लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, दूसरों के लिए कौन से होते हैं? पास होने पर, छोटे तथा अपने बराबर वालों के लिए और बड़ों के लिए। तो देखिए अपने लिए कौन कौन सा होता है? मैं, मुझे, मेरा। हम कुछ बोलेंगे ना किसी से, मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे आइसक्रीम खाना है, यह मेरा दोस्त है, तो ये तीनों आ गया ना। अब देखिए दूसरों के लिए, वह, उसे, उसका। कि वह बाजार गया, उसे उसका दोस्त मिला, तो ये दोनों आ गए ना इसमें, उसे और उसका। अब पास होने पर यह, मान लीजिए बोला यह बगीचा है ना, इसे यहाँ रख दो, इसका क्या करना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हो गया पास होने पर ये शब्द, सर्वनाम शब्द हम प्रयोग में लाते हैं। अब जैसे छोटे तथा अपने बराबर वालों के लिए तुम बोलते हैं हम, है ना, उसको तुम बोलेंगे। तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गए। किसके लिए? छोटे और बराबर वालों के लिए। अब देखिए इसके बाद ये क्या है? बड़ों के लिए। तो बड़ों के लिए हम तुम तो नहीं बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं बोलेंगे ना।
तो बड़ों के लिए बोलेंगे आप, आपने, आपका। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खा लिया, आपका सामान कहाँ है, तो ऐसे करके बोलेंगे। तो ये आप, आपने और आपका हो गया। और ये देखिए, ये इन्हें, इनका, ये इसमें पास होने पर भी ये उपयोग करते हैं। दूसरों के लिए वे, उन्हें, उनका। और इसमें अपने लिए मैं के बाद हम दिल्ली जा रहे हैं, भारत हमारा देश है ना। या हम भारत में रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हमें कुछ भी आपको चाहिए रहता तो बोलते ना, हमें ये चाहिए, दूध चाहिए, या हमें मिठाई चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो वो भी अपने लिए बोलते हैं कि हमें चाहिए, है ना। या हमारा घर है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारा, तो हमारा उपयोग हो गया ना, हमारा घर है। ठीक है, अपने दोस्त को बताओगे कि यह हमारा घर है, तो ऐसा, तो वो पता चलेगा कि आप ही का घर है वो। तो अपने लिए इस्तेमाल, प्रयोग किए इसको हमने। तो ये ऐसा हो गया अपने लिए। ये मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। दूसरों के लिए वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। फिर पास होने पर यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। फिर छोटे तथा अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें और तुम्हारा। और बड़ों के लिए आप, आपने और आपका। तो ये शब्द हम प्रयोग। अब देखिए, आओ कुछ और जाने। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। संज्ञा में हमने एक वचन और बहुवचन पढ़ा था, अब सर्वनाम में भी होता है। देखिए, मैं एक वचन और मैं का बहुवचन हम। यह, ये, उसे, उन्हें, तू, तुम, वह, वे, मेरा और हमारा। मेरा का बहुवचन हमारा। तो ये हो गया, ये एक वचन के सर्वनाम शब्द, एक बहुवचन के सर्वनाम शब्द हैं। फिर देखिए, इस पाठ में हमने क्या सीखा। संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले, मतलब प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, इनका, जो, मुझे आदि सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं और किसे कहते हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य। तो पहला है प्रश्न, सही सर्वनाम शब्द चुनकर उस पर सही का निशान लगाइए। तो क है तुम, दूसरे, खरगोश, पढ़ना। तो इसका उत्तर होएगा तुम में हम गोला लगाएंगे। फिर ख देखिए, गीता, आज्ञा, मधु, कौन में गोला लगाएंगे। फिर ग में फूल, सामान, उन्हें और कद, तो उन्हें में लगाएंगे। ये सर्वनाम शब्द हुए। फिर प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मतलब उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो जैसे क है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो मैं क्या होगा, सर्वनाम होगा। फिर ख में दरवाजे पर कौन आया है, तो कौन को क्या करेंगे, रेखांकित करिए या गोला भी लगा सकते हैं। फिर ग में देखिए, यह कमीज मेरी है, तो यह और मेरी दोनों क्या होगा, सर्वनाम। फिर घ देखिए, गिलास में कुछ गिर गया है, तो कुछ क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा। अब प्रश्न तीसरा देखिए, रिक्त स्थान को मैं उचित सर्वनाम शब्द भरिए। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान में जो उचित सर्वनाम शब्द जो यहाँ आएगा वो भरना है। क देखिए, शेर ने चूहे से कहा और डैश तुम्हें खा जाऊंगा, तो क्या आएगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो यहाँ आएगा मैं सर्वनाम शब्द। फिर ख में दरवाजा खटखटा रहा है, तो यहाँ आएगा दरवाजा के बाद क्या आएगा, कौन, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। फिर ग, कल मेरे घर आना, तो डैश में क्या आएगा, तुम कल मेरे घर आना। फिर घ, आज तुमसे बात करेगा, तो डैश है, इसमें क्या आएगा, वह आज तुमसे बात करेगा। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।